हेलो माय डियर एक्वेरियस, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोग के लिए 5 to 15 ऑफ अगस्त के लिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनका नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या रहने वाला है और किन 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 कारणों की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो भी हम देखेंगे। साथ में उनके हिडन मैसेज क्या है, उनके दिल की बात क्या है वो भी हम उनके मैसेजेस के थ्रू भी जानेंगे और डिवाइन के मैसेज एंड एंजेलिक मैसेज भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बिल्कुल बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए डियर, क्योंकि मैं आप लोग के लिए अपडेट हमेशा लेकर के आती रहती हूँ। तो देखते हैं आप लोगों के लिए 5 to 15 ऑफ अगस्त में क्या आने वाले हैं, क्या होने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, क्या बदलाव से आपका लव लाइफ गुजरने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए है वो है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखते हैं ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आए हैं। 7 ऑफ सोर्स, इसको क्लैरिफाई करने के लिए आए हैं 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं वो कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट में है और उनके पीछे कुछ लोग हैं जो उनको आपके जो है करीब नहीं आने देते हैं, आपसे दूर रहने के लिए उनको मैनिपुलेट करते हैं, आपसे ब्रेकअप करने के लिए मैनिपुलेट करते हैं। जहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में आनी चाहिए वहाँ पर इन लोगों के वजह से ही आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको धोखा भी दे रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके डियर, जो नेक्स्ट मैसेज है वो है, नेक्स्ट कार्ड है वो है एम्प्रेस की एनर्जी है, जिसको क्लैरिफाई करने के लिए आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपके पार्टनर जो है डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन जो है कई बारी आगे बढ़ के भी आपके लिए वो रुक जाते हैं और कई परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है, ताकि जो कि जिसकी वजह से वो जो कमिटमेंट आप एक्चुअल में चाहते हो वो नहीं दे पा रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है डियर, जिसको क्लैरिफाई करने के लिए द फुल की एनर्जी आए हैं। तो आपके पार्टनर का जो आप डिनायल देख पा रहे हो, जो उनका देख पा रहे हो कि आपके एक्सपेक्टेशन पे वो खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, आप जो भी उनसे कहते हो वो उसके खिलाफ काम करते हैं, आप परेशान से हो गए हो उनके बिहेवियर पैटर्न को देख के, क्योंकि उनका बिहेवियर पैटर्न आपके फेवर में नहीं है। आप अगर उनको कॉल कर रहे हो तो उधर से कोई जवाब नहीं आता, आप उनको मैसेज करते हो उधर से जवाब नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट वाली सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी हुई है। लेकिन आपके पार्टनर, आप उनके दिल में अगर मैं बात करूँ तो वो चाहते हैं कमिटमेंट देना, वो चीज़ें आपको समझते हैं अपने लिए, लेकिन यहाँ पर कोई पर्सन है, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो आपके पार्टनर को बिल्कुल जो है मजबूर कर देते हैं, कंपेल करते हैं आपके अगेंस्ट जाने के लिए, आपसे दूरी बनाने के लिए। और यहाँ पर इतना ज़्यादा कंपल्सन, इतना ज़्यादा डोमिनेशन है उस थर्ड पार्टी का उनके ऊपर कि वो आपको धोखा तक दे सकते हैं और दे रहे होंगे मे बी, क्योंकि जो चीज़ें आप कह रहे होंगे वो कर ही नहीं रहे होंगे, वो एकदम से अगेंस्ट जा रहे होंगे आपके। तो यहाँ पर आपकी जो सिचुएशन मुझे दिख रही है बहुत ज़्यादा स्टक है, और ये सिचुएशन सिर्फ आपकी नहीं आपके पार्टनर की भी है। कहीं ना कहीं एक स्टक वाले सिचुएशन में फंसे हुए हैं, चाहे तो वो अगर खुद का डिसीजन लेकर के वो सारे सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, लेकिन अपने आप को एक बंधा हुआ महसूस करते हैं। वो सोचते हैं जैसे कि उनकी चारों तरफ एक ऐसे लोग हैं जिनकी बातों को टालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है, और मे बी ये फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जो नहीं चाह रहे हैं आपके साथ उनका रिश्ता या आगे बढ़ना, या कुछ ऐसे कोई फैमिली, जैसे उनकी अगर मैरिज हो गई है तो कोई थर्ड पार्टी उनकी वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं जो उनको बिल्कुल भी आगे आपकी जो है बढ़ने नहीं दे रहे। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है जिसके दबाव में आपके पार्टनर आपको चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इवन उनके कहने पर आपको धोखा तक देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो भी चाहते हैं आगे बढ़ना, वो भी चाहते हैं आपके साथ कमिटमेंट में आना, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी जब चीज़ें फेवर में नहीं हो तो इंसान अपनी ही मर्जी की करने लग जाता है, और वो वही कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको देख पा रही हूँ न्यू बिगनिंग आते हुए आप लोग के लाइफ में भी, क्योंकि आप भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टेप लेने वाले हैं 5 to 15 में, जहाँ पर आप इन समस्याओं को समाधान कर पाएंगे, समस्याओं का समाधान भी होगा, प्लस आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में आपको करना क्या है जिससे कि सिचुएशन से निकल पाए। आपके पार्टनर एक्चुअल में अगर मैं उनकी बात करूँ तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते पर वर्क किया जाए, आगे बढ़ा जाए, लेकिन बार बार उनको कंफ्यूज कर दिया जा रहा है, बार बार वो जगल करने लग जाते हैं, और थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ही वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, जबकि उनके दिल में आपके लिए प्योर लव है, आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ें फेवर में करना चाहते हैं, और आपको जो कमिटमेंट आप चाहते हो उनसे वो आपको देना भी चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर बार बार चीज़ें आकर के एक आर्ग्यूमेंट में रुक जाते हैं, आर्ग्यूमेंट हो जाता है, या चाहे वो आपसे आर्ग्यूमेंट हो या थर्ड पार्टी से आर्ग्यूमेंट हो, और इस आर्ग्यूमेंट की वजह से ऐसा हो जाता है कि वो आपकी तरफ जो बढ़ना चाह रहे हैं वो आप बढ़ नहीं पाते हैं, और ये आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन एक
क्रूड रूप ले लेता है, जहाँ पर कि आपको जो रीयूनियन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो बार बार ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं इस थर्ड पार्टीज की वजह से, जिसकी वजह से आपके पार्टनर चाहते हुए भी आपको एक कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन आप फेवर में इसलिए आएंगे डियर, क्योंकि आपके पार्टनर इस सिचुएशन को, आप दोनों के बीच के सिचुएशन को डीपली एनालाइज करने वाले हैं। जो भी चीज़ें हैं, आप जो भी गलत वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जो भी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए वो सब कुछ डिसाइड करने वाले हैं 15 अगस्त में। और आगे बढ़ के आपके लिए जो है हो सकता है एक कमिटमेंट, एक बहुत बड़ा कमिटमेंट तो नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन हाँ एक ऐसा कमिटमेंट जो आपको हैप्पीनेस दे सकता है, आपके आगे फ्यूचर के लिए, आप दोनों के लिए वो आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ये सिचुएशन जो ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन हो रही है, जो आप भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो और आपके पार्टनर भी उस थर्ड पर्सन्स की वजह से बहुत ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, तो ये सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, इसकी वजह से आप लोग का रिश्ता उलझ के रह गया है और चीज़ें फेवर में नहीं आई हैं। अदरवाइज आप दोनों के बीच में जो है प्यार है और आपके पार्टनर आपसे आगे बढ़ना चाहते हैं। और देख लेते हैं कि और भी किन किन वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स बने हुए हैं और आप दोनों का रिश्ता ठीक से नहीं बन पा रहा, और क्या कारण है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आने के। तो मिसट्रस्ट का कार्ड है, योर डाउट इज किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पर्सन बहुत ज़्यादा डाउट करता है दूसरे पे, ट्रस्ट इशू है, तो यहाँ पे ट्रस्ट इशू को सही करने की ज़रूरत है, जिससे कि आगे आप दोनों का रिश्ता सही हो सकता है। सेपरेशन का कार्ड है, डिफिकल्ट टू कोप अप विद योर एटीट्यूड नाउ। तो यहाँ पर एक पर्सन बहुत ज़्यादा एटीट्यूड शो कर रहा है, मे बी आपके पार्टनर इतना एटीट्यूड शो करते हैं, तब बिहेवियर पैटर्न बुरा कर लिया है उन्होंने कि आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट बार बार झेलना पड़ रहा है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप अकेले हो गए हो। टॉक्सिसिटी, और ये जो है ना कहीं एक गेम प्ले, यहाँ पे धोखा भी दिया जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी उनको कंपेल कर रही है इस चीज़ को करने के लिए, और ये टॉक्सिसिटी आपको उनके थ्रू आपको देखने को मिल रहा होगा उनके बिहेवियर में, और इसकी वजह से भी आप लोग के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आए हुए। स्पाइंग का कार्ड है, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। तो आपके पर्सन चाहे सेपरेशन में हो, जैसे भी हो, किन्हीं के पर्सन यहाँ बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं और शक भी करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रहे हैं। और यहाँ पर जो नेक्स्ट है, और डोंट सीक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम, कि कोई जो है फाइनेंशियल हेल्प के लिए जुड़ा हुआ है, हो सकता है आप लोग में से किन्हीं के पार्टनर हैं जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्प के लिए आगे हमेशा ढूंढते रहते हैं, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आप समझ गए हो कि ये जो है फाइनेंशियली मुझसे जुड़ा हुआ है, तो इसके वजह से भी प्रॉब्लम किन्हीं के लाइफ में आया है। डिपार्चर का कार्ड है, आई एम लिविंग फ्रॉम योर लाइफ फ्रॉम फॉर मेनी रीजन्स, और बहुत सारे रीज़न है, सिर्फ एक वजह से नहीं आप लोग का सेपरेशन या प्रॉब्लम्स आए हैं, कई रीजन्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से भी आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स आए हैं डियर, जो यहाँ पर क्लैरिटी से पता चल रहा है। और जो है देखते हैं आप लेकिन इस सिचुएशन में आपके पार्टनर के जो 15 अगस्त है, उनमें उनके दिल में आपके लिए क्या मैसेज है, क्या वो बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, देखते हैं उनकी क्या फीलिंग्स, आपके लिए क्या मैसेजेस वो आपको 15 में से देना चाहते हैं। आई कांट कम टू यू नाउ, यहाँ पे उनको लगता है जैसे वो आपके पास वापस आना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी सिचुएशंस जो है बहुत ही डोमिनेशन वाली है थर्ड पार्टी के साथ। ड्रग एंड अल्कोहल भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किन्हीं को ऐसी इशू है जिसकी वजह से भी उनको आपके पास वापस आना मुश्किल लग रहा है। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, यहाँ पर चाहते तो हैं आपको अपने दिल की बात बोलना, लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं मजबूरियों के कारण, और इसके वजह से प्रॉब्लम्स आए हैं। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू, लेकिन आप ही वो पर्सन है जो उनको अंडरस्टैंड करते हो, ठीक से समझते हो, ये भी वो जानते हैं। और दिस लव इज़ क्रेजी, और ये जो प्यार है ये एकदम क्रेजी है, बिल्कुल अलग ही है, और ये उनको फील होता है आप दोनों के बीच का प्यार। विल दिस पेन एवर स्टॉप, क्या ये पेन जो आप दोनों के बीच में है वो कभी खत्म होगा, ये वो जानना चाहते हैं, क्योंकि बार बार उनको ये पेन का सामना करना पड़ रहा है और आप दोनों ही पेन में मुझे बार बार दिख रहे हो। यहाँ ओवरऑल एनर्जी एक देख लेते हैं, द पैशन इज़ टू मच, जो आप दोनों के बीच में पैशन है वो बहुत ज़्यादा है, और इस चीज़ को क्लियर वे में वो भी समझते हैं कि क्या चाहे कोई भी बात हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप दोनों के बीच में पैशन बहुत है, प्यार बहुत है, लेकिन चीज़ें जो है भले थर्ड पार्टीज़ की वजह से फेवर में नहीं आ रहे हैं। तो माय डियर, अगर ऐसे सिचुएशन डेफिनेटली आपके साथ है, इनमें से कोई भी सिचुएशन आपसे मैच कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अपनी रेमेडीज़ करने चाहिए। आपको बेहतर पता होता है कि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है या नहीं है, तो अगर ऐसा सिचुएशन थर्ड पार्टी वाला है तो आप अपनी रेमेडीज़ करके उसको रिमूव कर सकते हैं। और ये तो एक जनरल रीडिंग है, आप दोनों की एक्यूरेट रीडिंग चाहते हैं जिसमें कि एग्जैक्टली आप लोग के लिए एनर्जी निकल के आए, तो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करें अपने लिए, और
डेफिनेटली आप पर्सनल रीडिंग से आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं और रेमेडी करने से 100% परमानेंट रीजन मिलता है डियर। तो आपने डियर पर्सनल सेशन बुक करे और रेमेडी बुक करे सो डैट कि आपकी जो समस्या है 100% वो खत्म हो सके। ओके डियर, देखते हैं डिवाइन के एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है। डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं 5 to 15 अगस्त के लिए। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। तो निगेटिव एनर्जी जो है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, जो लोग आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, बार बार निगेटिव कर देते हैं अपने प्यार के लिए, आपके एक्शन के लिए, डेफिनेटली उनसे आपको कट आउट करने की ज़रूरत है और उनको लेट गो करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है डियर, पॉजिटिव वे में। नथिंग इज़ येट सेट इन द स्टोन। जैसा आप स्टेप लेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और अभी सिचुएशंस है ये डिवाइन आपके स्टेप का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप अपने प्यार के लिए स्टेप्स लेंगे और जैसा स्टेप लेंगे आपको रिजल्ट डेफिनेटली वैसा ही देने वाले हैं। तो निगेटिविटी से बाहर आएँ और अपने प्यार के लिए पॉजिटिव होकर के स्टेप्स लें। ओके डियर, सो जो आपके लिए एंजलिक मैसेज है वो है एबंडेंस। और अगर आप ऐसा करते हो तो ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी जो है गिफ्ट्स डिवाइन के आपको मिलने वाले हैं जो आपके फेवर में होंगे। और इफ़ यू बिलीव, आपको कुछ चीज़ों पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और ये ट्रस्ट से जो है आपका काम बनेगा। डेफिनेटली आप ट्रस्ट करें चीज़ों पे और आगे बढ़ें जिससे कि आपको आगे रास्ता मिलेगा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ओके डियर, आई होप आपको एक्वेरियस क्लैरिटी मिली है। तो बिल्कुल आप जो है सबसे पहले तो इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम जरूर से करेंगे डियर। आप लोग सब भी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ ताकि जो है यूनिवर्स आप लोग के लिए पॉजिटिव एनर्जी, ये रीयूनियन सेंड करे। और दूसरी चीज़ डियर, आप जहाँ आप अगर ये आपसे कहीं पे भी रेजोनेट कर रहा है ये रीडिंग तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए क्योंकि आप सबके लिए हमें बहुत मेहनत करती हूँ। तो आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जैसे नेक्स्ट अपडेट डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दूसरी चीज़ डियर, आपकी सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, ऑल इज माय डियर एक्वेरियस, लव यू ऑल।